जब दूसरा और तीसरा राउंड क्लियर हो गया, उन्होंने मुझसे मेरी करंट सैलरी पूछी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपकी जो करंट सैलरी है ये, प्लस आप जो फ्रीलांसिंग करते हैं ये, इन दोनों को ऐड अप करा और उससे 30% अबव की मुझे ऑफ़र दी, जो कि मेरी सैलरी का डबल से भी ज़्यादा बन रहा था। उन्होंने मुझे मेरी सैलरी के 2.5 टाइम्स सैलरी ऑफ़र की कि आप आके हमें ज्वाइन कर लें, और ये मुझे उन्होंने लेटर निकाल के दे दिया। अगर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यूज़ दे रहे हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई टेक्निकल इंटरव्यू देने जाने वाले हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टेक्निकल इंटरव्यूज़ बहुत पसंद आते हैं, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, और मोस्टली टेक्निकल इंटरव्यूज़ मैं आसानी से पास भी कर लेता हूँ। अब वो क्या वजह है कि मैं टेक्निकल इंटरव्यूज़ इन्जॉय करता हूँ बजाय इसके कि मैं उससे डरूं या घबराऊं? ऐसी भी कौन सी वजह है कि मुझे डर नहीं लग रहा टेक्निकल इंटरव्यूज़ से? उससे रिलेटेड आज की वीडियो में बात करते हैं, ताकि आप भी अपने टेक्निकल इंटरव्यूज़ से रिलेटेड कॉन्फिडेंट रहें। आपको पता हो कि भाई आपकी टेबल की दूसरी साइड जो बैठा हुआ है उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, वो क्या सोच रहा होता है, वो सवाल कहाँ से लेके आता है, और आप किस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं या उसको टैकल कर सकते हैं ज़्यादा बेहतरी के साथ, ज़्यादा आसानी के साथ। लो ना लो, देख तो लो वाली एक स्ट्रैटेजी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड के, आप भले ख़रीदो नहीं लेकिन हमारा प्रोडक्ट देख लो, चेकआउट कर लो। इसी तरीके से मैं इंटरव्यूज़ को ट्रीट करता हूँ कि भले ही मैं अपनी जॉब स्विच करना चाहूँ या ना चाहूँ, या फिर जिस कंपनी की तरफ से मुझे ऑफ़र आ रहा है या जो कंपनी मुझे हेड हंट कर रही है, मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रही है, भले ही वो कंपनी मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, मैं उसके इंटरव्यू में अपेयर लाजमी करूँगा। फॉर द फर्स्ट रीज़न कि मैं किसी भी इंटरव्यू में जब जाके बैठूँगा और सामने वाला पर्सन अगर मुझसे ज़्यादा जानता है और वो मुझे इंटरव्यू में ये चीज़ें दिखा देता है कि भाई आपको XY चीज़ें नहीं आती, तो मैं खुशी खुशी उस इंटरव्यू से उठता हूँ और आता हूँ और मैं उन चीज़ों पे काम कर लेता हूँ। मुझे पता चलता है सबसे पहले तो मेरे लिए वो रॉ कोर बिल्डिंग ब्लॉक है वो इंटरव्यू सेशन, इस हवाले से कि वो मुझे बताए कि मेरे अंदर कमियां हैं, क्या ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से मुझे रिजेक्ट करा जा रहा है। तो वो इंटरव्यूज़ मुझे बहुत पसंद आते हैं जो मुझे मेरी लैकिंग्स बताएं, मुझे मेरे वो मिसिंग क्वालिटीज़ बताएं जो जिन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा जाता है तो मुझे पता चल जाता है, मेरा एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ें अच्छी आती हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं। तो मैं इंटरव्यू को ऐसे ट्रीट करता हूँ कि भाई आधे 1 घंटे के अंदर मेरा फ़ौरन स्वॉट एनालिसिस वो कर देंगे, वो मुझे देख के बता देंगे कि मेरे अंदर क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्या चीज़ें बहुत बुरी हैं। दूसरा ये कि टेक्निकल एंड से वो आपसे पूछेगा क्या, वो ज़्यादातर आपसे टेक्निकल एंड पे इस किस्म के सवालात पूछ लेगा, जैसे कि भाई पिक्सल कैसे कनेक्ट होता है, लुक अलाइक ऑडियंस किस तरीके से वर्क करती है, टारगेटिंग किस तरीके से काम करती है। वो इस किस्म से आपको टेक्निकल सवाल करेगा जो सिर्फ ऐसे शख्स को आते हों जो कि कैंपेन रेगुलरली मॉनिटर करता है या जो कि कैंपेन्स रेगुलरली क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही वो सवाल करेगा। तो भाई इनका जवाब क्या है? जो जवाब आपको नहीं आते, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको करनी आती हैं लेकिन डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके ऊपर थोड़ा सा एडिशनल आप 2 से 3 आवर्स दे दो। अव्वल तो इंटरव्यू से पहले ही, भले ही मुझे वो इंटरव्यू रिजेक्ट करना है बाद में जाके, मैं उससे पहले थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ, उससे रिलेटेड मैं कंटेंट भी गो थ्रू करता हूँ और मैं अपनी कैंपेन्स को भी गो थ्रू कर लेता हूँ। तो अब जैसे कॉमनली टेक्निकल सवाल कैसे पूछे जाएंगे, कैंपेन क्रिएशन से रिलेटेड, कैंपेन मॉनिटरिंग से रिलेटेड, कैंपेन की ट्रैकिंग से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें या तो मैंने ऑलरेडी करी भी होंगी इम्प्लीमेंट, और जो काम मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करा हुआ वो उस वक्त इंटरव्यू के डर से मैं करने वाला हूँ। तो भाई मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में अपेयर करने की यही वजह है कि इंटरव्यू में जाओ, जाने से पहले एक तो थोड़ा सा खौफ होता है कि पता नहीं इफ़ आई विल बी एबल टू परफॉर्म वेल और नॉट, तो उस डर से भी बंदा बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेता है, रीड करता है, गो थ्रू करता है। तो मैं तो भाई गो थ्रू करने के प्रोसेस से लाजमी गुजरता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू। भाई मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में इनरोल करो, इंटरव्यू कॉल्स में एटलीस्ट जाओ। दूसरा ये हमेशा प्रिपेयर करो। तीसरा ये अपनी CV में भाई आप कोई चीज़ झूठ बोलो ही नहीं। जब आपने अपनी CV के अंदर कुछ गलत ऐसा नहीं लिखा हुआ जो आपको ऑलरेडी आता नहीं है या फिर उससे रिलेटेबल नॉलेज भी आपके पास नहीं है, तो आप फंसोगे ही नहीं। जब आपने मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि मैं एड्स क्रिएशन में मास्टर हूँ, मास्टर, और आपको वो काम आता नहीं है, तो ऑब्वियसली आप टेक्निकल राउंड में फंसने वाले हो। लेकिन फंसने का मसला नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट सुना के छोड़ देगा कि आपको ये नहीं आता, ये नहीं आता, आप कैसे स्पेशलिस्ट हैं। वो जो बोले ना, उससे बोले आप थैंक यू, आपने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये कमी है, आपने मुझे जलील किया बुला के, बहुत अच्छी बात है। यही मैं पेट्रोल लगा के अपना सुनने आया था। वो उन चीज़ों को ना नोट करके वापस ले आना बेसिकली, वो क्योंकि तुम्हारा छोटा सा 5 मिनट का ट्रेनर हो चुका है अब। वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये खामी है, इसके ऊपर वर्क कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ केस स्टडीज़। मैं अपनी केस स्टडीज़ को मेंशन करता हूँ अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर, और ज़्यादातर केसेस में ये होता है जो भी मेरी CV देखता है उसमें वो मेरी पोर्टफोलियो लिंक देखता है।
पोर्टफोलियो लिंक पे वो जाता है तो केस स्टडीज़ पे वो आता है। और जब वो मुझसे प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल करता है और चीज़ें सुन रहा होता है, अब एक तो ये मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हुए भी मज़ा आता है अपनी केस स्टडी में कि मैंने किस चीज़ की क्या अप्रोच रखी और क्यों रखी। अगर उस केस स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं आप ये अप्रोच नहीं ये भी तो रख सकते थे, तो दैट मेक्स मी थिंक कि अच्छा प्रीवियसली मैंने ये जो रखी थी इसके अलावा एक और ये भी सोल्यूशन था जो इसने मुझे बताया, और उसको मैं अगली आने वाली केस स्टडीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे कि उसको मैंने बताया कि भाई मैंने एक ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च किया और उसके अंदर मेनली मैंने डायनामिक एड्स का या फिर कैटलॉग एड्स का मैंने इस्तेमाल किया। और अगली ही पल अगले बंदे ने जो कि टेक्निकल लीड है उसने मुझे बोला कि आपने कैटलॉग एड्स का ही सिर्फ क्यों इस्तेमाल किया, हम तो मिसाल के तौर पे स्टैटिक इमेजेस के थ्रू भी ट्रैफिक ऐड में ज़्यादा लीड्स जनरेट कर लेते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल आउट कर लेते हैं, हम ज़्यादा ये कर लेते हैं, या फिर लोकल लाइक ऑडियंसेस को भी तो आप यूज़ करके ज़्यादा ऐड टू कार्ड्स जनरेट कर सकते थे या फिर ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते थे। जैसे ही वो मुझे दूसरा पर्सपेक्टिव बताएगा मुझे पता चल जाएगा अच्छा मैं ये सोच रहा था, अगला बंदा ऐसे भी सोच सकता है, मुझे अब दो पर्सपेक्टिव मिल गया। दूसरा ये हो सकता है इस इंटरव्यू में वो आपको रिजेक्ट कर ले, लेकिन उससे एक रेफरेंस एक लिंक तो बन जाएगा। हो सकता है अगले रोल में जो उससे थोड़ा सा जूनियर पोजीशन के लिए हो वो आपको कंसिडर कर लें या हायर कर लें, वरना नहीं तो फिर वो आपको वो जो चीज़ें बता रहा है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हुए एटलीस्ट आपका फ़ायदा ही तो हो रहा है। उसके अलावा यार टेक्निकल इंटरव्यूज़ में ना ज़्यादा अपेयर करने का या ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने का एक फ़ायदा और होता है, आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से भी ना पैसे बढ़वा सकते हो। दिस इज़ माई पर्सनल स्टोरी एडिंग ऑन टू दिस। तो मैंने एक जगह पे कंपनी ज्वाइन करी और विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने उनका अच्छा खासा फ़नल बिल्डिंग का काम कर लिया। मैं तेज़ी से उनकी मार्केटिंग एफर्ट्स को लेके चल रहा हूँ। साथ ही मुझे हेड हंट किया गया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस पे। अब एज आई सेट मुझे तो भाई बुलेट प्रूफ ढीठ बनना है। मैंने बोला आओ बुला के जलील करो। मैं चला गया इंटरव्यू में। मेरा पहला इंटरव्यू लिया उन्होंने, उसी के साथ साथ उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी डिजिटल मार्केटर की, तो उन्होंने बोला आप दूसरा और तीसरा भी हाथ के हाथ दे दें। मैं बोला ओके इट्स फाइन। उसने दूसरा और तीसरा राउंड भी फ़ौरन मतलब एक दिन के वक्फे से ही फ़ौरन करवा दी। जब दूसरा और तीसरा राउंड क्लियर हो गया उन्होंने मुझसे मेरी करंट सैलरी पूछी, तो मैंने उनको बताई कि भाई ये है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी जो करंट सैलरी है ये प्लस आप जो फ्रीलांसिंग करते हैं ये इन दोनों को ऐड अप करा और उससे 30% अबव की मुझे ऑफ़र दी, जो कि मेरी सैलरी का डबल से भी ज़्यादा बन रहा था। तो उन्होंने मुझे मेरी सैलरी के 2.5 टाइम्स सैलरी ऑफ़र की कि आप आके हमें ज्वाइन कर लें, और ये मुझे उन्होंने लेटर निकाल के दे दिया। अब इस सूरत हाल में मैंने उनसे बोला अच्छा सही है, गिव मी लाइक 1 डे एंड आई विल लेट यू नो अबाउट इट। अगले दिन मैंने ऑफिस किया, मैंने अपनी कंपनी में अपने मैनेजर से बात की। मैंने उसको बताया कि इस तरीके से मेरे पास 2.5x की ऑफ़र है, बट ये ऑफ़र मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं करंटली अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और काम करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं जेन्युइनली उस कंपनी के साथ फर्दर काम करना चाहता था। मुझे इन्वायरमेंट पसंद था, लोग पसंद थे। तो ये चीज़ मैंने अपने मैनेजर को डिक्लेयर किया और मैंने सिर्फ उससे ये बोला कि आप आगे बात करके ज़रा इसको कंसिडर ज़रूर करिएगा कि मेरी मार्केट वैल्यू 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी है पिछले 3 मंथ के अंदर। जहाँ मेरा प्रोबेशन ख़त्म हुआ उन्होंने मेरी भी सैलरी को डबल कर दिया। ये हुआ फ़ायदा मुझे एक्स्ट्रा इंटरव्यू देने का। अगर वो कंपनी मुझे अपने लेटर हेड पे 2.5 टाइम्स सैलरी बना के प्रिंट करके नहीं देती कि हम तुम्हें ये ऑफ़र दे रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता मेरी मार्केट वैल्यू कहाँ पहुँच चुकी है। मेरी कंपनी को नहीं पता चलता कि वो मुझे अंडर पे कर रहे हैं, और इन दी एंड ऑफ द डे मैं ज़्यादा पैसे बना ही नहीं पाता। तो भाई कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनको आपने इन दी एंड ऑफ द डे शायद जिनकी ऑफ़र ना लेनी हो, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस से गो थ्रू करके वो आपको बता देती हैं कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आप मार्केट में किस जगह पे खड़े हैं। तो इस वजह से भी टेक्निकल इंटरव्यूज़ से नहीं डरा करो। जितने ज़्यादा हो सके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरव्यूज़ दो, फ़ौरन हॉप नहीं करो। कम से कम 1 साल तक कोशिश करो कि जिस भी इदारे में आपने लिया है 1 साल तो आप वहाँ पे काम कम से कम कर लें, ताकि ऐसा ना लगे कि आपकी ग्रास हॉपर मेंटालिटी लगे। लेकिन अगर आपको लगता है भाई 1 साल में नहीं चल सकता तो वो अलग बात है। उसके अलावा भाई इंटरव्यूज़ आप वैसे भी देते रहो, भले ही कंपनी को आपने स्विच नहीं करना है। सिर्फ आप ये देख लो कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है और आपको पता चले कि दूसरी कंपनीज़ जो हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, वो कौन से डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं जिसके ऊपर तुम्हारा फोकस नहीं है। तो हो सकता है तुम्हारी कंपनी में सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर काम हो, और दूसरे जो हैं वो टिकटॉक पे भी निकल चुके हैं आगे, ट्विटर एड्स पे आगे निकल चुके हैं। फिर आपको कम से कम पता तो चलेगा कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या स्किल सेट चल रहा है, क्या पे स्किल चल रहा है। तो ये सब देखने का ये फ़ायदा होता है।
तो उम्मीद करता हूँ भाई इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप इंटरव्यूज़ में और इनरोल करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इस किस्म का वैल्यूएबल कंटेंट आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फर्दर हमारे कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। रखिए अपना बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।